नमस्ते। होली नाम सुनते ही मन में रंग, खुशियां और जश्न की तस्वीरें आ जाती हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही रंग खून में बदल जाएं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे, जहां होली का त्योहार एक भयानक श्राप बन जाता है। ये कहानी है दोस्ती की, प्यार की और बदले की एक ऐसी आग की जो कभी नहीं बुझती। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा का पूरा गांव रंगों के त्योहार से ही खौफ खाने लगा। जहां होली का नाम सुनते ही लोग जश्न की तैयारी नहीं बल्कि अपने अपने घरों में छिपने की तैयारी करते हैं। आखिर क्यों? इस क्यों के पीछे ही इस कहानी का सारा रहस्य छिपा है। मतलब एक तरफ तो पूरी दुनिया है जो होली पर रंगों में सराबोर रहती है और दूसरी तरफ ये गांव है जो अंधेरे में डूब जाता है। इनके लिए होली खुशी का पैगाम नहीं लाती, बल्कि मौत का साया लेकर आती है। यहाँ कोई जश्न नहीं मनता, यहाँ तो बस जिंदा बचने की कोशिश होती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये गांव होली के लिए कैसी अजीब और डरावनी तैयारियां करता है। ये कोई जश्न की तैयारी नहीं है, ये तो एक जंग की तैयारी है, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो दिखता नहीं पर हर साल आता है। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये वो उसूल हैं जो जिंदगी और मौत का फासला तय करते हैं। गांव की हर नई दुल्हन को मायके भेज दिया जाता है। शाम होते ही दरवाजे खिड़कियां ऐसे बंद होती हैं जैसे कोई तूफान आने वाला हो। और सबसे बड़ी बात, रूपा का नाम लेना सख्त मना है। एक भी गलती और उसकी सजा सिर्फ मौत है। ये डर उनकी रग रग में बस चुका है। और फिर कहानी में एंट्री होती है उन लोगों की जो अनजाने में ही इस सोए हुए श्राप को फिर से जगा देते हैं। एक नया शादीशुदा जोड़ा जो गांव के इस खूनी राज से बिल्कुल अनजान था। सुप्रिया और गौरव दोनों अपनी दोस्त नंदिनी को सरप्राइज देने और उसके साथ अपनी पहली होली मनाने के सपने लेकर उस गांव में आते हैं। इरादा तो बहुत अच्छा था, पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये सरप्राइज पूरे गांव के लिए एक नया मातम लेकर आने वाला है। और यहीं पर किस्मत का खेल देखिए। एक तरफ सुप्रिया का सपना है अपनी सहेली के साथ शादी के बाद की पहली होली मनाना, और दूसरी तरफ है गांव की वो खौफनाक सच्चाई कि होली के दिन किसी भी नई दुल्हन का गांव में होना मौत को दावत देने जैसा है। और जैसे कोई बुरी ताकत उन्हें जाने ही नहीं देना चाहती थी। उनकी कार अचानक खराब हो जाती है और वो गांव में ही फंस जाते हैं। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था, ये उस भयानक होनी का इशारा था जो उनका इंतजार कर रही थी। तो अब कहानी आ पहुंचती है उस मोड़ पर जहां गांव का डर सिर्फ डर नहीं रहता, वो एक खौफनाक हकीकत बनकर सामने आता है। अब बारी थी उस आत्मा की अपना बदला पूरा करने की। जरा गौरव की हालत सोचिए। आधी रात घर में पायल की छमछम और बिस्तर पर सुप्रिया नहीं है। वो घबराकर बाहर भागता है और देखता है कि सुप्रिया एक पेड़ की तरफ चली जा रही है, जैसे किसी ने उसे वश में कर लिया हो। और जब वो पलटती है तो वो सुप्रिया नहीं थी, वो एक भयानक चेहरा था जिसकी आंखों में नफरत थी और उसकी आवाज किसी और ही दुनिया से आ रही थी। और फिर सुप्रिया के शरीर से वो आत्मा अपना फैसला सुनाती है। इस गांव में कोई भी नई दुल्हन होली नहीं मना सकती, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो खून की होली होगी। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि अब सुप्रिया की जिंदगी खत्म होने वाली है। इसके बाद जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अपने ही हाथों से उस आत्मा के वश में सुप्रिया ने खुद को बुरी तरह जख्मी किया और फिर सबके देखते देखते अपने ही पति के सामने अपनी जान ले ली। गौरव और बाकी सब बस बेबसी से ये खौफनाक मंजर देखते रह गए। सुप्रिया की दर्दनाक मौत के बाद एक ही सवाल उठता है, क्यों? इस भयानक नफरत के पीछे की वजह क्या है? तो चलिए अब चलते हैं उस कहानी की तरफ जो इस श्राप की असली जड़ है। इस पूरे श्राप के केंद्र में एक नाम है रूपा। गांव की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो अमन नाम के लड़के से प्यार करती थी। लेकिन एक और लड़का था, मनोज, जो उसे एक तरफा चाहता था। और मनोज का यही जुनून इस पूरी त्रासदी की वजह बना। हुआ ये कि मनोज ने जलन में आकर रूपा और अमन के प्यार के बारे में उसके घर पर बता दिया। होली की सुबह जब उसने रूपा से जबरदस्ती की तो रूपा ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। ये बेइज्जती मनोज बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने बदला लेने की ठानी। उसी दोपहर उसने धोखे से रूपा पर नशीला रंग फेंका, जिससे वो बेहोश हो गई। और फिर उसी रात मनोज ने उस बेहोश रूपा को पानी के टब में डुबोकर मार डाला।
रूपा की मौत कहानी का अंत नहीं थी। ये तो एक ऐसे श्राप की शुरुआत थी जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। अब देखते हैं कि उस एक मौत ने पूरे गांव की किस्मत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। कहते हैं रूपा की आत्मा आज भी उसी गांव में फंसी हुई है जिसकी अपनी खुशियां, अपना प्यार सब कुछ छीन लिया गया। वो किसी और को खुश कैसे देख सकती थी? उसका अधूरा प्यार अब एक ऐसी नफरत बन चुका है जो हर साल होली पर किसी नई दुल्हन की बलि मांगता है। गांव वालों ने सब कुछ करके देख लिया, बड़े बड़े पंडित बुलाए, तांत्रिकों से पूजा करवाई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। रूपा की नफरत की ताकत के आगे सब फेल हो गए। ये श्राप तब तक नहीं टूट सकता जब तक रूपा को खुद शांति न मिल जाए। और इसीलिए हर साल होली का त्योहार इस गांव के लिए एक सजा बनकर आता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो रूपा के साथ हुआ वो सरासर अन्याय था, लेकिन क्या उस अन्याय का बदला लेने के लिए बेगुनाहों की जान लेना सही है? जब इंसाफ नहीं मिलता तो क्या बदला लेना ही एक श्राप बन जाता है? ये एक ऐसी बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है।